Hey guys, what's up? This is Tanushka from SRCC pursuing Eco-Honors. हम एक वीडियो शूट कर रहे थे जिसमें वी वर कंपेयरिंग वुमेन कॉलेजेस ऑफ नॉर्थ कैंपस या जो नॉर्थ कैंपस के आसपास आते हैं, जैसे कि IPCW, DRC और मिरांडा हाउस। और आज हम उसी वीडियो को शूट करने के लिए पहुंचे हैं। यू कैन सी एट द बैक हम मिरांडा में हैं एंड विल बी टेकिंग ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ मिरांडा हाउस। मिरांडा की कैंपस लाइफ कैसी है, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग। सो गाइस, लेट्स बिगिन। तो आपको पता है दौलत राम कॉलेज मेनली नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये हार्ट है नॉर्थ कैंपस का। अब बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हम अटेंडेंस का क्या सीन है, फैकल्टी कैसी है एंड ऑल्सो सोसाइटीज़ का क्या बिहेवियर रहता है, उसके बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो आइए एक एक करके बच्चों से जानते हैं। What's your name and what's your course? And also tell me your year. आई एम शिरीन भट्ट, आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, 3rd ईयर। ओके, आपका रिव्यू क्या है कॉलेज को लेके? इंद्रप्रस्थ कॉलेज जैसे बोला जाता है कि बेस्ट कॉलेज जो है, एस्थेटिक है कॉलेज, और मिरांडा DRC के कंपैरिजन में आपको कैसा लगता है हमारा कॉलेज? आई थिंक कैंपस वाइज डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉलेजेस आई हैव सीन। और एस्थेटिक तो है हमारा कॉलेज, इट्स वेरी प्रिटी एंड इट्स वेरी कामिंग, क्योंकि यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के फॉरेस्ट, तो इट्स लाइक अ वेरी रिलैक्सिंग स्टेट ऑफ माइंड। और टीचर्स के बारे में, असाइनमेंट्स के बारे में और अटेंडेंस के बारे में आपका क्या कहना है? अटेंडेंस लाइक हमारा जो डिपार्टमेंट है, पर्सनली माई डिपार्टमेंट साइकोलॉजी, हमारी टीचर्स तो बहुत अच्छी है, फैकल्टीज़ इनक्रेडिबल। और हमारे असाइनमेंट्स हाँ थोड़े टैक्सिंग होते हैं और थोड़ी डेडलाइंस है वेरी क्लैशिंग, और हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है बहुत कम टाइम में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यही फैकल्टी हेल्प्स अ लॉट इन दैट। एंड अटेंडेंस इज़ लाइक अ डाइसी, कभी होती है कभी नहीं होती है। सो ओके, और आप किसी सोसाइटी का पार्ट है? नो नहीं। और कोई स्पोर्ट्स वगैरह? नो नहीं। और कुछ आप कहना चाहते हो जो हमारे CUET के जूनियर्स आने वाले हैं, उनको कुछ गाइड करना चाहते हो? I think if you are choosing this college, it's definitely a great college to come to. और especially we have like very different departments, psychology, multimedia. I think multimedia किसी और कॉलेज में नहीं है, so उसके लिए it's a very good college and plus it's a very nice. I thought earlier कि girls college होगा तो क्या ही fun होगा, but in past 3 years I had a lot of fun. So you should definitely come if you guys are thinking of it. What is your name? I'm Anjali, कौन से बैच से हो आप? like 3rd year, कोर्स क्या है आपका? Hindi honors. You? I'm Vanshika from Maths Honors, 1st year. Hi, I'm Sanya. I'm also from Maths Honors from 1st year. आप सभी मिरांडा के स्टूडेंट्स हैं, राइट? सो Yes. आई विल बी आस्किंग कि एकेडमिक्स रिलेटेड समथिंग, कि आपके कॉलेज में प्रोफेसर्स कैसे हैं? Like, personally, they are very good. All of them are very good. Like we are from Hindi department, so the teachers, they're very senior teachers, whoever are teaching us. And like we have GE subject also, and GE teachers are also very good. So yeah, overall performance are very good. Like more than expected. Like when I entered in this college, I feel like कि थोड़ा strict होंगे. How do we talk to them? But they all are very good, sweet person. Especially the GE teachers. I took political science in my GE, and the person is so sweet. The professors are like, we can mutually connect with them. They are very understanding. Sometimes when we ask them the doubt, they just solve it very in the easiest way, can say. So everything is good. I would also agree with her. They're genuinely good, and they are good at their job. They take it very seriously, and I like that. ओके, मतलब बहुत हेल्पफुल नेचर एज टीचर्स आर एक दो को सपोज्ड टू छोड़ बी। के ओके, वो एक्सेप्शन होता है। हाँ, हर जगह छोड़ मिलेगा के। वो। हाँ, 8:30 class, so you should be there at 8:30. ओके, Something like that. So you can't be late. And if you're late, they are not like are going to tell you anything else. But just you should be careful about next time. कि हाँ, you should come on time. That's fine. That's like. या डिसिप्लिन्ड है वो Disciplined, अपने वर्क determined. They're very determined towards their work. They want us to do the same thing. Some extent we are doing it. के। टेस्ट वगैरह के लिए कैसा सीन रहता है आप लोगों के इधर? टीचर्स उस पर्सपेक्टिव से टीचर्स कैसे, लाइक टेस्ट वगैरह होते हैं, like- इंटरनल्स चलते हैं? Like we are like 25 marks of internal, right? Like 10 marks are distributed for one for assignment, second for either presentation or test, and like 5 marks are for attendance. वो तो DU का जो क्राइटेरिया होता है Yeah, सब कॉलेजेस में same. वैसे So ही like रहता है। in our course they used to take like presentation and assignment. Like teacher they used to ask us कि whether you guys want to give presentation or test. So we prefer presentation over test. एवरीबॉडी डज। Yeah, mostly like presentation is better than test. हाँ, We don't want result. व्हाट एक्सपीरियंस डू यू गाइस हैव एज फर्स्ट? I think that we guys have to face test every week. हाँ. There are more than 4 to 5 tests in every week. And assignments Presentation, as well. assignments. That's what I don't like. Actually, there are many things that we guys have to do. Like there are many opportunities that we guys can approach in the college. They just kept us busy in that test and assignment. So that's what I don't like about it. I agree with her. They make it. The You're quantity agreeing to is everyone very she's saying. yeah, because we can relate. We are friends. That's we why can we are relate on ओके, everything. हेलो, आपका नाम क्या है और कोर्स क्या है और आप कौन से ईयर से हैं, ये आप बताइए। ओके, मेरा नाम कोमल है
मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ, फर्स्ट ईयर से हूँ। ओके, तो जब आप इनिशियली कॉलेज में आए थे तो आपको कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा लगा था, सीनियर्स कैसे लगे थे, और मतलब एनवायरनमेंट में कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं लगी, प्रोफेसर्स कैसे लगे आपको, अटेंडेंस का क्या सीन लगा आपको? अटेंडेंस की तो बात मत करो यार, अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है। और जब मैं इनिशियल डेज़ में कॉलेज आई थी तो पहले ऐसे लग रहा था कि मतलब सीनियर्स कैसे होंगे और किसी से उतनी बात नहीं हो रही थी, तो ऐसा लगता शायद टॉक्सिक तो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टॉक्सिसिटी इतनी नहीं है। बात प्रोफेसर्स की करें तो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा, और खासकर हमारे डिपार्टमेंट के तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और हाँ, अच्छे हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं, आपने जैसे कि बताया कि आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो असाइनमेंट्स और टेस्ट का क्या है उनका? उन्हें वो टाइम पे चाहिए, बाकी वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, टेस्ट और असाइनमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं? नहीं, स्ट्रिक्ट तो नहीं है, बट ऐसे अगर उन्होंने टाइम दिया तो उस पर सबमिट कर दो, लेकिन कोई इशू है नहीं कर पाए टाइम पे तो ठीक है, वो और रीज़न अगर दे देंगे तो हाँ, ले ओके। लेते हैं। और जैसे अभी आपका अटायर बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो Thank क्या आज you। आपका फेस्ट था? हाँ, आज हमारा फेस्ट और सीनियर्स के फेयरवेल दोनों है। ओके, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सेफ्टी मैटर कैसा है फेस्ट को लेके, और जैसे अभी श्रुति हुआ है तो उसको लेके आपकी होप्स जो थी वो पूरी हुई या नहीं हुई है? उसके कंपैरिजन में तो उतनी नहीं हो पाई, लेकिन अगर सेफ्टी पर्पस को देखें तो इस बार सेफ्टी बहुत ही अच्छी थी। हमारे यहाँ की लड़कियाँ ही बहुत अच्छे से सेफ्टी पर्पस मैनेज कर लेती हैं। हाँ, और जैसे कि आप बता रहे हो कि सेफ्टी तो बहुत अच्छी थी, बट कैंटीन में और लाइब्रेरी में और हॉस्टल से आप हैं? नहीं, तो कैंटीन, लाइब्रेरी और जो हमारी स्पोर्ट्स हैं वो किस टाइप से लगते हैं आपको, कैसे हैं? कैंटीन अच्छा है, ओके। ओके, हाइजीनिक है। स्पोर्ट्स का मुझे उतना आइडिया नहीं, बट शायद अच्छा ही होगा, हमारी कॉलेज की लड़कियाँ अच्छा खेलती हैं तो। हाँ, और आप कोई रिव्यू देना चाहते हो अपने जूनियर्स को जो अभी CUET बैच आने वाले हैं, उनके लिए आपके क्या सजेशंस हैं, आप क्या उनको गाइडेंस देना चाहोगे? वो गाइडेंस का तो पता नहीं, लेकिन कोविड कॉलेज में जाओ, ज़्यादा मज़ा आता है। कोविड में ज़्यादा मजा आता है। अच्छा, आपका या। प्रेफरेंस जो थी वो कोविड कॉलेज थी? हाँ थी, और बट ऐसे कॉलेज हमारा सबसे ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा एस्थेटिक है अदर कॉलेजेस के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली। ओके, तो आप अपना नाम बताइए एंड कोर्स बताइए। I am Tanishka Singh pursuing economics honors. सेकेंड ईयर। ओके, एंड आप? My name is Mehek Jyot. I am right now in second year pursuing economics honors. ओके, तो अब आप बताइए कि DRC में एंड दूसरे गर्ल्स कॉलेज में जो कि नॉर्थ कैंपस में है, लाइक मिरांडा हाउस एंड IPCW, तो इसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं अपने कॉलेज में एंड उन कॉलेजेस में? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही फ्रेंडली है। लाइक आप अगर गर्ल्स के अराउंड होते हो ना तो आपको सोचना नहीं पड़ता है कुछ भी चीज़ करने से पहले। और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। लाइक उनसे अगर आप क्वेश्चन पूछो तो वो आपको बताते हैं, गाइड भी अच्छे से करते हैं इंस्टेड ऑफ आपको इग्नोर करने से, ठीक है। और वो ना कि आपके एकेडमिक में हेल्प करते हैं, बट आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उससे भी रिलेटेड हेल्प करते हैं। अच्छा, तो अगर जैसे आप अगर देखें कि आप और बच्चों को देखते होंगे मिरांडा हाउस के, तो कैसा लगता है कि उन्हें देख के कैसा लगता है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, या कैसा आपको फील? यू कैन से लाइक उनका एक अलग ही वे होता है, वे ऑफ डीलिंग विद टीचर्स एंड ऑल। हमारे यहाँ क्या अप्रोचेबल है। अच्छा, ओके, तो अगर आपको मुझे कन्विंस करना हो, या जो भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उन्हें कन्विंस करना हो कि DRC को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में भरना चाहिए, तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर रीज़न आप क्या बताना चाहोगे? सी देखिए, सारे कॉलेजेस अच्छे हैं अपने आप में, नो डाउट, बट द थिंग इज जो हमारा कॉलेज है ये लिटिल बिट फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू IPCW एंड दिस मिरांडा कॉलेज। नो डाउट वो दोनों कॉलेज बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल हमारा कॉलेज थोड़ा सा इसलिए प्रेफरेबल है बिकॉज इट्स लाइक थोड़ा फ्लेक्सिबल है अपने रिजाइम्स में ये। अच्छा, तो मतलब आप चाहते हो कि जूनियर्स आपके इसको प्रेफरेंस लिस्ट में भरें? या नो प्रॉब्लम। वन मोर थिंग कि यहाँ इंटरेक्शन टू जूनियर्स और सीनियर्स बहुत ही ईजी वे में होता है। लाइक आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगा अगर आप अपने जूनियर्स सीनियर से बात करते हो तो। अच्छा, तो आपने भी CUET दिया होगा, राइट? तो CUET के लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे आने वाले जूनियर्स को? देखो यार, अच्छे से पढ़ो, अपने आप को इतना बर्डन अप ना करो कि लगे रहो, हर चीज़ को एंजॉय करो। इट्स लाइक कॉलेज है यार, मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा कोई ना कोई तो और मिल ही जाएगा। हो जाएगा यार, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। Guys, what's your name, college and course, and also tell me your year? Okay, my name is Vilma Isangi, and my course is BCom Honors, and we are both from first year. And my name is Tanzin Azhar. We have same course. Okay, and I want your review about the college campus, teachers and assignments. What do you think about the attendance? Okay, so first of all, the campus. So our college campus is one of the most beautiful campus in this DU University, and it's nice. And our college is big, and what else? Yeah, the teachers are also very great. Okay. Attendance. For attendance, I think we do have very pretty low attendance. We don't know anything about that. Then your teachers didn't caught you till now?
Not till now because our names are at the last, so we didn't get caused by the teacher. And what's about exams and your preparations? Oh, hey, to be honest, I have not prepared anything for them. Same here. I didn't even know the syllabus right now. Okay, no problem. And what are your suggestions for our juniors, the upcoming batch of CUET? For the juniors, please attend all the classes regularly and listen to the teacher. I have attended, but you should. Okay. And what do you think about our canteen and societies? And there are many societies, I think. And have you joined any society? No. I'm in Simularka. Okay. How is it? And their environment also. And you met the seniors there. So how they are responding? They are very nice people. They help us with lot of things. Like I went to an event and they told everything about the event, how you will do, how to participate, everything. Okay. Then. So hi, what's your name and course? Hi, my name is Chanchal and I am from BSc Honours Biochemistry. Okay, so चंचल आप कौन से ईयर से हो? I am from first year. ओह फर्स्ट ईयर ही हो, तो अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस है? लाइक प्रोफेसर्स कैसे हैं एंड अटेंडेंस का मेनली जो बच्चों का मेन कंसर्न होता है आजकल के कि अटेंडेंस का क्या ज़्यादा इशू है यहाँ पे, प्लस कि आपके टेस्ट जो होते हैं वो टाइम पे कंडक्ट कराए जाते हैं? टेस्ट तो हमारे जैसे कि कोई भी यूनिट ख़त्म होती है उसके बाद मैम असाइनमेंट और टेस्ट वगैरह टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं. प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं. और अटेंडेंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको 75% तक अपनी मेंटेन करनी होती है, जिसके आपको मार्क्स मिल जाते हैं. ओ मतलब मार्किंग भी होती है अटेंडेंस की? हाँ, 5 मार्क्स की होती हैं, जिसमें से अगर आपके 85% है तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे. अगर आपकी 75% है तो आपको 4 या फिर 3 मिलेंगे आउट ऑफ 5. ऐसे ही कुछ सीन होता है. अच्छा, लाइक मतलब अगर आपको अटेंडेंस आपकी 85% से ऊपर है तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं. हाँ. तो अटेंडेंस की भी मार्किंग है जिससे बच्चे मोटिवेट हो कि कॉलेज आए, है ना? हाँ. तो आपकी कैसी है अटेंडेंस? अटेंडेंस मैं तो अपनी पूरी रखती हूँ. मैंने अभी हाल एक तो छुट्टी की है, मैंने छुट्टी नहीं किया अभी तक. हाँ, क्योंकि आज मेनली कॉलेज खाली है और ये अभी बैठ के पढ़ रही थी. ओके. आपका कॉलेज मेजरली कौन से कोर्सेज और स्ट्रीम के लिए फेमस है? बेसिकली लाइक हिंदू है, वो पॉलिटिकल साइंस और आर्ट्स कोर्सेज के लिए जाना जाता है. हंसराज इज फॉर साइंस. मिरांडा किस चीज़ के लिए फेमस है? Miranda is generally famous for BSc courses, science. साइंस के कोर्सेज. Economics honors mainly for. Economics. I think that माइक पास करो. I have heard that the placement of Miranda House is best for economics and not for other courses. There are placements, but the best are for economics honors. मिरांडा में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए हो. Political science also. I think Miranda House is famous for political science also. तो हिंदू भी फेमस है उसके लिए. Yeah, UPSC aspirants and the teachers. ओके. तो हाय, आप अपने बारे में बताइए. मेरा नाम अर्चिता है, मैं दौलत राम कॉलेज से 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ एंड मैं हिंदी ऑनर्स हूँ. एंड आपका? मेरा दौलत राम कॉलेज से. आपका नाम? मानसी. ओके. तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. लाइक आपके कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है? जैसे ओवरऑल कॉलेज कैसा है, आपके सीनियर्स कैसे थे जब आप आए थे इनिशियली, एंड क्या आपने कोई भी टॉक्सिसिटी फेस की अभी तक अपने कॉलेज लाइफ में? 3 साल होने वाले हैं आपको. फिलहाल तो ऐसा मैंने कोई फेस नहीं किया है और मैं अपनी डिपार्टमेंट हिंदी डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ. तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसा मेरे सीनियर मेरे साथ बिहेव किए, जो होता नहीं है कि हम एक दूसरे सीनियर्स को अपना बहुत कुछ मान लेते हैं, तो सेम मैंने भी अपने जूनियर्स के साथ सेम वही बिहेव किया है. मेरे जूनियर्स भी बहुत अच्छे हैं और जब तक आप सपोर्टिव नहीं होंगे तो आपके साथ कोई जूनियर भी नहीं आएगा. तो माहौल बहुत ही अच्छा है कॉलेज का. एंड ये गर्ल्स कॉलेज है तो सबको लगता है ना कि हम गर्ल्स कॉलेज में क्यों आ गए, क्योंकि ऑकवर्ड है, यहाँ पे कोई माहौल नहीं मिल रहा है. बट ऐसा नहीं है. गर्ल्स कॉलेज में जो माहौल हम यहाँ पे फेस करते हैं वो हम अदर्स कॉलेज में नहीं करते. सो ये हमारा comfort zone है. वेरी वेल सेड कि हाँ, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं एंड जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू कोएड कॉलेज. या क्योंकि अपने कॉलेज में ना टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, ये रियलिटी है. और अपने कॉलेज का हर एक फैकल्टी, जितनी भी टीचर्स है, सारे सपोर्टिव है. तो उस कारण से कहीं ना कहीं हेल्प तो मिलता ही है. ओके. तो वो चीज़. तो अब आपने जैसे बताया कि आप वाइस प्रेसिडेंट हो, तो आई गेस 3 सालों में आप कई सोसाइटीज में रहे होगे ना? हाँ, इन स्टार्टिंग इन फर्स्ट ईयर मैं डेस्को में थी, जो दौलत राम कॉलेज का डिबेटिंग सोसाइटी है. उसके बाद अब मैं फिर सेकंड ईयर में मैं सचिव रही थी अपने डिपार्टमेंट की. और उसके साथ साथ मैंने अपने जो कॉलेज राम यहाँ का जो डिपार्टमेंट का सेल, वुमेन डेवलपमेंट सेल, उसकी मैं कंटेंट एडिटर रही थी, हेड. एंड उसके बाद 3rd ईयर में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जैसा कि पहले ही मैंने बताया है. और उसके बाद मैं गांधी स्टडी सर्कल की एडिटर हूँ. फिर ECA जो दौलत राम कॉलेज का एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, उसकी भी एडिटर हूँ मैं. और कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटी है और मैं चाहूंगी कि हर एक जो कॉलेज में है उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए. ECA में बहुत सारे सीट्स हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए है, क्रिएटिव राइटिंग के लिए, डांसिंग, बहुत सोसाइटी है. तो सोसाइटी में रहने का तो जो मजा है वो और नहीं है. ओके. तो
आपका नाम क्या है और कोर्स कौन सा है, प्लस आप कौन से ईयर से हैं, ये आप बताइए सबको। Ritika, Khushi Yadav, Sneha, and I am from Maths department, and we are from Maths department. First year students. Second semester. आपके टीचर्स कैसे हैं, प्लस असाइनमेंट्स का क्या सीन रहता है? असाइनमेंट्स तो बहुत देती है मैम, बैक टू बैक असाइनमेंट्स है हमारे पास। इस वक्त हम असाइनमेंट कर रहे हैं बस। बिल्कुल हमें मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एनईपी से परेशान हो। मैं अटेंडेंस का भी पूछ रही थी, अटेंडेंस का क्या सीन है? अटेंडेंस हम तो कॉलेज आके भी अटेंडेंस पूरी नहीं है। हो रहा है कॉलेज आके अटेंडेंस पूरी नहीं है आपकी? एक्टिविटीज़ में है ना ये। ओहो, वेरी नाइस। वेवर्स के लिए हमें भागना पड़ता है टीचर्स के पीछे। और आपको क्या लगता है कि कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर्स का रिस्पांस कैसा है, सीनियर्स का रिस्पांस कैसा है? टीचर्स हमारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ, सीनियर्स भी अच्छे हैं। एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। ओके, क्या अच्छा लगता है आपको कॉलेज में? पहला तो नेचर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक फ्लावर्स हैं, लाइक प्रिटी है हमारा कॉलेज बहुत। पीस बोल सकते हैं। हाँ, ओके। जहाँ हम बैठे आप देख सकते हैं। और हमारा कॉलेज किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, मीन्स कौन से कोर्स के लिए? जैसे हिंदू जो है साइंस, बीकॉम ऑनर्स हमारा कॉलेज, बीकॉम ऑनर्स। बीएपी के लिए नहीं है? नहीं, बीकॉम ऑनर्स। मुझे नहीं पता। ओके, बीकॉम ऑनर्स। क्यों बीकॉम ऑनर्स के लिए क्यों फेमस मैथ्स है? के लिए क्योंकि मैं मैथ्स में हूँ। मेरे को लगता है मैथ्स के लिए है क्योंकि मैं मैथ्स में हूँ। ऐसा नहीं है इनसे। हमारा कॉलेज क्यों है बीकॉम ऑनर्स के लिए? आपको क्या लगता है? मेरे को मैथ्स लगता है। हमारा कॉलेज बीकॉम ऑनर्स के लिए क्यों है? मुझे क्या पता, मैथ्स के लिए क्यों है? मैथ्स के लिए क्यों है? मैं मैथ्स में हूँ। ठीक है, हम मैथ्स में हैं। ओके, तो मैथ्स फेमस हो गया। हाँ। वेरी नाइस। और आप कितने सोसाइटीज़ हैं इस कॉलेज में? भाई सारी हैं, कोशिश नहीं करें गिनने की। बहुत सारी हैं। और आपने किस किस के ऑडिशंस दिए थे जब ऑडिशंस हुए थे? मैंने अभिव्यक्ति के दिया था मैंने। ओके, बट मैं अभिव्यक्ति उसमें ड्रामा सोसाइटी। हाँ, उसमें नहीं, मैं सेकंड राउंड में लाइक मैंने बाहर हो गई थी। फर्स्ट राउंड मैंने क्लियर करा था, ठीक है। हमने भी करा था। तू थी उसमें? हाँ। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? एक ग्रीन सोसाइटी में हमने दिया है, पता नहीं उसमें हम है नहीं। टूरिज्म और सोसाइटी, एक टूरिज्म सोसाइटी में भी दिया है हमने। हम है उसमें। हम है उसमें, बट कॉलेज वाले घुमाने तो ले जा नहीं रहे ओके, हमें। तो मींस एक्टिव नहीं है टूरिस्ट हाँ। सोसाइटी। ओके, ओके। मींस Exist भी करती है या नहीं? है, बट वो एक्टिव नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट वाले कर लेते हैं फिर भी इन सब चीज़ों को, लाइक डिपार्टमेंट अलग अलग चले जाते हैं, लेकिन ऐसा सोसाइटी टूरिज्म सोसाइटी का कभी हुआ नहीं। ओके, और आपका क्या मानना है कि हमारे स्पोर्ट्स भी हैं, स्पोर्ट्स हैं हमारे कॉलेज में, तो क्या आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं। लाइक मॉर्निंग प्रैक्टिस होती थी। स्पोर्ट्स डे पे करा था। स्पोर्ट्स डे पे। मॉर्निंग प्रैक्टिस इतने मॉर्निंग में होती है, हमें आने में 2 घंटे लग जाते हैं, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और हमारा जो स्पोर्ट्स का ये जो है ना, ये टूटा फूटा है, थोड़ा इसको ठीक करवाना चाहिए। ओके, Yes. ये प्रॉब्लम है। हाँ। और जैसे मिरांडा और डीआरसी के अकॉर्डिंगली हमारे कॉलेज में स्विमिंग पूल है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कि बट वो आज तक देखा नहीं गया है हमें, हमने नहीं देखा है। बस सुना है कि है। नाम के लिए स्विमिंग पूल तो है, है। मैंने देखा ओके, स्विमिंग हाँ। पूल नहीं खोला हुआ है अभी। और आपको जो हमारे नए बैच आने वाला है, अपकमिंग बैच है सीयूईटी का, उसको लेके क्या गाइड करना चाहते हैं आप उनको? ऑल द बेस्ट। भाई इस कॉलेज में फीस मत कर देना, मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना। अगर इस कॉलेज में आओ तो लाइक पहले दिन तुम शायद थोड़े दुखी हो सकते हो, बट इवेंचुअली फिर तुम्हें मजा आने लगेगा। लाइक जब तुम्हारे फ्रेंड्स बनेंगे तो तुम्हें सही लगेगा। और हो सकता है कि तुम्हारे कॉलेज आने का मन करेगा। हाँ। हो सकता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स ना बने, तो वो लोगों की गलती नहीं है, वो फिर तुम्हारी गलती है। हाँ, चाहे तुम कॉलेज फिर बच्चों को डरा रहे हो या फिर गाइड? फ्रेंड्स बन जाएंगे हमारे, बने हमारा ग्रुप है, बहुत अच्छा लगता है। शुरू में मेरे को बहुत अजीब लगा, अभी 2 absent कोएड हैं। में पढ़ी हूँ। हमारे ग्रुप के आधे बंदे आज एब्सेंट है। ओके, मीन्स बहुत अच्छा ग्रुप मिल गया है और बहुत अच्छे से हो रहा है सब कुछ मैनेज, है ना कॉलेज की। और कुछ बुराइयां या अच्छाइयां हो? उस बात का डर है। एक तो हाँ, यही एक चीज़ है कि पेपर खत्म होने से पहले वापस दोबारा आ जाते हैं। एक कदम से निकलते नहीं, हाँ, दूसरा पहले आ और जाता उससे है। पहले प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स, इतने सारे, मतलब बहुत ज़्यादा भाई हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक रह जाता है। पर हाँ, वो सब जगह होता है। NEP हाँ, ब्रो, वो। NEP स्टिल भाई इतना हम अभी फर्स्ट ईयर के हैं। 3 साल पहले क्यों नहीं आई थी पेपर ओके, वो हमारे एज की गलती है। अगर आप ये एकेडमिक्स पर्सपेक्टिव से देखिए तो डीआरसी, आईपीसीडब्ल्यू और मिरांडा में कौन सा कॉलेज ज़्यादा अच्छा है? नो डाउट मिरांडा हाउस। ओके, यू आर सो ऑब्सेस्ड। What to say, NIRF ranking number 1 है, then I don't think I have to say something. एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, मिरांडा ऑफ कोर्स। ओके, ठीक है। अब हमने एकेडमिक्स के बारे में बात कर लिया है, इट वाज ग्रेट। व्हाट अबाउट द पीपल ऑफ मिरांडा? Unexpectedly, they are very nice, very Okay. sociable. I have not yet found any person who is rude Okay. to anyone, and it is very surprising because I did not have this impression before coming here, but now the people are genuinely very sweet. ओके, I think she's right. Everyone is just so mutual. Everyone is just like so helpful. मतलब what to say? people I can- understand each other, right? There is like I can feel that home feeling in this college. Everyone is good. You guys are homies.
Yeah, like Okay. it's also house, you know, a second house. So, and also the people, they are like, you know, there is mutual understanding between us. Like my best, although I'm from third year, so there is so much understanding from first year. But yeah, people are so good. As she said, it was unexpected. So, yeah. ओके सो आप फर्स्ट ईयर में हो राइट, तो आपका अभी तक का कैसा कॉलेज एक्सपीरियंस था, एंड ऑल्सो अगर आप बताना चाहो कि क्या कॉलेज में कोई टॉक्सिसिटी है या सीनियर्स आपके कैसे हैं? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कॉलेज में कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है एज़ कम्पेयर टू अदर गर्ल्स कॉलेज बीट एनीथिंग, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, आई अंडरस्टैंड उसका टॉक्सिसिटी लेवल इज़ वे बहुत ही ज़्यादा ऊपर है कंपेयर टू दैट ऑफ DRC. तो अगर 2-4 लोग मुझे नहीं पसंद हैं या कुछ ऐसा चल रहा है, आई डोंट थिंक वो कोई इशू है. इन जनरल पीयर प्रेशर, जो पीयर्स ग्रुप है वो काफ़ी अच्छा है. मेरी सीनियर्स से मैंने रिलेटिवली काफ़ी कम बात की है, मेरे जितने भी सीनियर्स जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर हेल्पिंग एंड नाइस. उसके अलावा तो बस ये था. ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं सोसाइटी कल्चर की आपके DRC कॉलेज में. तो आप क्या सोसाइटीज़ का पार्ट हो एंड क्या प्रोसीजर होता है उनका? मैं डेप्सॉक का पार्ट हूँ. तो डेप्सॉक में 2 विंग्स हैं, हिंदी विंग और इंग्लिश विंग. तो दोनों को एक ही साथ, दोनों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक ही साथ होता है. बेसिकली 3 स्टेजेस में होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और उसके बाद फिर आपको रिक्रूट करके उसको पहले आपको सेशंस लिए जाते हैं और फिर धीरे धीरे मॉक होता है. तो ज़्यादातर इनिशिएटिव इंडिविजुअल्स का होता है कि आप खुद कितना इनिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि फिर सीनियर्स भी उसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते. तो यही प्रोसेस है, और तो मेरा तो अच्छा चल रहा है. सो डेप्सॉक इज़ बेसिकली डिबेटिंग सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी. ओके, तो आप किस सोसाइटी का पार्ट हो? NSO, NSO इज़ नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो ये NSO का पार्ट है. तो कैसा है, मतलब स्पोर्ट्स कल्चर जो है DRC का वो कैसा है? मतलब जैसे हम स्पोर्ट्स में NSO की जैसे हमारी क्लास होती है 1 घंटे की होती है, उसमें हम जाते हैं तो सभी टीचर्स जो भी होते हैं NSO में जो खेल खिलाते हैं, तो वो सारे टीचर्स भी हमारे साथ मिलके खेल खेलते हैं. और जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, कबड्डी हो गया, ये सारे गेम्स होते हैं. ओके, सो DRC में स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं. तो क्या आपने कभी ये फील किया कि टीचर्स थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हों या फिर स्पोर्ट्स नहीं अच्छे से खिलाया जा रहा हो? मतलब कुछ टीचर्स हैं जो वहाँ पे उतना अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि अब वहाँ नहीं है. लेकिन एक टीचर है तो वो अच्छे से ध्यान दे रहे हैं. How are your seniors? Like you are from third year, but you had seniors as well. So how are your seniors? Like the first year it was COVID. Huh. Second year, yeah, we did interaction, a bit of that, but they all are very sweet. They used to call us Babu, and that is so sweet. The way they treat us, Babu, like, you know, little sisters. So Yeah. very good seniors. Okay. Yeah, we got good seniors. They keep on motivating us to do something. Like they told us about that we can go to CAT, we can go to. They just are good. Okay. They are good. We even have a group in which people can ask any sort of stupid questions and they answer to all of them. So they are good. For Your maths seniors honors. are like your professors helping you all around, right? Professors better than that, I would say. Wow. Okay. कॉलेज में like when you people initially came, कोई toxicity थोड़ी दिखी? Like colleges में थोड़ी सी तो होती है. So do you feel कि कोई कुछ toxicity थी इधर? Like initially it was hard to, like, you know, to get along with people because we have different mindset and everybody has different opinion, right? So it will take time to understand other people. So not toxicity kind of thing, but yeah, it was like bit of like it was hard to get along with people initially, but sooner or later you realize, no, the other person is also on same plate in which you are. So yeah, it's like, Later on you just adapt to that environment yeah, and exactly. situations, right? That's it. There are toxic people in every college, I Okay. think, and there are toxic people in Miranda as well. In our class as well. Actually, there are many incidents with them, but yeah, we have to adopt the environment that we live in. So Yeah. that's okay. मतलब toxicity है. टॉक्सिसिटी है, लड़ाइयाँ भी है हाँ. और सुनते भी नहीं है कभी कभी लोग, बट अब एडजस्ट करना Like, पड़ता ऐसा है. बोला जाता है ना कि गर्ल्स कॉलेज होती है जहाँ लड़कियाँ इकट्ठी होती है, वहाँ लड़ाई कैसे ना हो, ये सब कैसे ना हो. ऐसे मार धाड़ वाली नहीं होती, अब बट obviously मारधाड़ नहीं होगी. कैट फाइट हाँ. और वो आर्ग्यूमेंट्स हाँ, वो लड़कियों के बीच में वो चलता रहता है. वो तो- होता है तो और yeah. हम ही करते हैं वो. हाँ, मतलब इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम गर्ल्स कॉलेज में कि ये होगा. सो ये सब भी हो गया. आप सोसाइटीज़ पे आते हैं. कितनी सोसाइटीज़ हैं आपके कॉलेज में और आप कितनी सोसाइटीज़ का पार्ट हो? There are endless societies, literally endless. You नहीं. can't even count. And नहीं, वी कैन काउंट ब्रो. I couldn't keep a count of them. There were so many. हाँ, many. okay. But I only applied for 2-3 when I came, and then I got in the placement cell. So currently I'm only in placement cell. ओके. She's right. There are many societies like Enactors, Placement Cell, Fashion Crew. There are many societies. I'm part of Enactors Society. Okay. Only one.
So I'm part of NSS at this volunteer kind of thing. So we have like VS students and teachers also in our department. So we used to help them, and like to students we used to make assignments and give on behalf of them we used to write tests also. So NSS. All three of you are in like very good societies जो बहुत काम भी कराती है, जिनका बहुत काम भी होता है. So ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है स्टडीज़ एंड सोसाइटीज़, बिकॉज जनरली लाइक प्लेसमेंट से तो पूरा कॉर्पोरेट साइड हो जाता है. सो उसमें और सोसाइटीज़ का कल्चर भी थोड़ा ऐसा ही होता है कॉर्पोरेट वाला. तो कितना हेक्टिक रहता है आप लोगों के लिए? It is hectic, but because our course is also something that we can manage as compared to these guys. So there is more about theoretical rather than practical, so we can manage both. So we used to manage it. Okay. And also in NSS, it is more like helping VA students and teachers, so it is not that hectic. Okay. You are from maths honors. आपके लिए शायद थोड़ा. I sometimes feel hectic, yeah, because my course is maths honors. Yeah. That's a really tough course. I choose maths honors by thinking that I can connect it from 12th. The maths is like just of 12th and 11th, but now I came to realize that it is totally different. हाँ पूरा वास्ट हो जाता है. Same happened with me. I find it difficult, but yeah, there are people who understand that we are from maths honors, so they will just understand our feelings. So ठीक है, कर लेते हैं manage. Okay. I so don't focus on studies that much Okay. until the end of the Exams नहीं आते season तब start तक. होते हैं तब. So for me society work is the only work that I have to do in college. तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल हेक्टिक नहीं है.